वेलकम टू एसपीएस स्मार्ट हाइब्रिड कम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चों, यहाँ पे मैं आपको टेस्ट 10 फुल टेस्ट 10 का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। मैं आपको पहला क्वेश्चन है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखें यहाँ पे तो x इजकल टू पाई आर इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 वेयर पी क्यू एंड आर लेंथ। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी x इज, x की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे x इजकल टू मतलब x क्या क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी x जो है क्या है, लेंथ है, एरिया, वॉल्यूम क्या है। तो पाई इज डायमेंशनलेस, r क्या है, लेंथ, तो इसका डायमेंशन कितना हो गया l इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर क्या है, सो दिस इजकल टू एल स्क्वायर। तो इसका भी डायमेंशन एल स्क्वायर और इसका भी डायमेंशन कितना है, एल स्क्वायर। एंड 2 क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। सो दिस इजकल टू, अगर हम देखें यहाँ पे तो x का जो डायमेंशन होगा l इंटू एंड दिस इज एल स्क्वायर। सो दिस इजकल टू कितना हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। कई बच्चे ऐसा सोच रहे हैं सर एल माइनस एल यहाँ पे माइनस होकर 0 हो जाएगा। नहीं बेटा, डायमेंशन आपको चेक करना है। तो इसका जो डायमेंशन आ रहा है वो एल स्क्वायर आ रहा है और इसका डायमेंशन एल था। तो एल स्क्वायर इंटू एल इजकल टू एल क्यूब। सो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2। If the radius of the earth were to shrink by 1%, the mass remaining the same, the value of g on the earth surface would be। बेटा g इजकल टू कितना होता है, जिससे जी एम अपॉन कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। सो नाउ अगर हम यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, जी को डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू एंड डी जी अपॉन, डिफ्रेंशिएट नहीं तो ऐसे बोलो कि जो हम एरर में जो हम लिखते थे फार्मूला, जैसे जेड इजकल टू पी टू पावर आर क्यू टू पावर एस, जो ये फार्मूला जो हम लिखते थे रिलेटिव एरर का, वो रिलेटिव एरर का फार्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, -2 एंड दिस इज डी आर अपॉन कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्यों हुआ ऐसा, ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं कि जो जी एम जो है कांस्टेंट है, आर स्क्वायर के 2 आ जाएगा। माइनस साइन लगाने का मतलब है डिक्रीज कर रहा है, माइनस नहीं भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे। सो दिस इज कल टू, यहाँ पे हो जाएगा दिस इज डी आर अपॉन आर इजकल टू, दिस इज कल टू डी आर अपॉन आर इजकल टू 1/2 इंटू डी जी अपॉन कितना हो जाएगा, जी। सो दिस इज 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 1%। सो दिस इज कल टू डी आर अपॉन आर एंड दिस इज कल टू कितना आ जाएगा, 0.5% हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो 0.5% से क्या कर रहा है, माइनस साइन आ रहा था तो डिक्रीज कर रहा है। 0.5% से क्या कर रहा है, नहीं बेटा यहाँ पे आपसे पूछ रहा था, यहाँ पे जो गिवन था वो गिवन है रेडियस के बराबर में। ठीक है, इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ वेयर टू श्रिंक बाई 1%, रेडियस श्रिंक कर रहा है 1% से, तो मास रिमेनिंग द सेम, द वैल्यू ऑफ जी पूछा है आपसे। तो दिस इज डी जी अपॉन जी एंड दिस इज कल टू -2 इंटू कितना हो गया, 1%। अच्छा, तो ये -1% क्योंकि डिक्रीज कर रहा था तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ माइनस लेने का मतलब ही नहीं है, मतलब आप माइनस नहीं भी ले सकते हैं, आप सीधे यहाँ पे माइनस हटा दीजिए यहाँ का। ठीक है, और सीधे आप लिख सकते हैं 2 डी आर अपॉन आर। सो दिस इज कल टू 2 डी आर अपॉन आर। माइनस से तो हमें पता ही है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज डी जी अपॉन जी इज कल टू 2 इंटू 1%। सो दिस इज डी जी इज कल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर डी जी इजकल टू हम देखें तो डी जी अपॉन जी इजकल टू हो जाएगा। सो दिस इजकल टू यहाँ पे 2%। 2% से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि देखो रेडियस अगर डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे कि बॉडी रिलीज फ्रॉम ए ग्रेट हाइट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड द अर्थ, अनदर बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट एग्जैक्टली 1 सेकेंड लेटर, द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज 2 सेकेंड आफ्टर द रिलीज ऑफ द फर्स्ट बॉडी ऑफ द सेकेंड बॉडी इज। सो अगर हम यहाँ से देखें, सो दिस इज डेल्टा एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स इजकल टू हो जाएगा दिस इज 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू जी इंटू टी माइनस 1 का कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इजकल टू डेल्टा एक्स इजकल टू 1/2 जी इंटू दिस इजकल टू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। सो दिस इजकल टू डेल्टा एक्स इजकल टू 1/2 इंटू जी इंटू दिस इज कल टू यहाँ पे हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 2t माइनस कितना हो जाएगा, 1। सो अगर वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से तो जो डेल्टा एक्स आ जाएगा, डेल्टा एक्स इज कल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा दिस इज़ 1/2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू टी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो टी इज कल टू कितना है तुम्हारा
टी इजकल टू है 1 सेकेंड लैटर है, तो यहाँ पे 2 इंटू टू इजकल टू 4 ये हो जाएगा आपका। सो ये 2 सेकेंड लैटर, 1 सेकेंड लैटर, द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज आफ्टर 2 सेकेंड, तो टोटल कितना होगा 3 इजकल टू 3, तो 3 इंटू टू माइनस कितना हो जाएगा 1, सो 1/2 इंटू 9.8 इंटू कितना हो जाएगा 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 24.5 मीटर आपका आंसर आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में है एट ए मेट्रो स्टेशन ए गर्ल वॉक्स अप ए स्टेशनरी एक्सेलरेटर इन 20 सेकेंड, इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द एक्सेलरेटर देन द एक्सेलरेटर टेक्स हर अप इन 30 सेकेंड, द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर विल बी। सो अगर हम देखें तो इनिशियल जो है टाइम कितना है 20 सेकेंड है, ठीक है। तो 20 सेकेंड है कब, जब एक्सेलेरेटर क्या था, जब स्टेशनरी था। मेट्रो गर्ल वॉक्स अप स्टेशनरी एक्सेलरेटर इन 20 सेकेंड। सो टाइम कितना, लेट कि जो लेंथ है जो कवर कर रही है लेंथ वो L है। सो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम इजकल टू दिस इज 20 सेकेंड एंड टाइम इजकल टू लेंथ अपन मान लीजिए उसकी स्पीड कितनी थी इनिशियली u, इनिशियल स्पीड कितना था, दिस इजकल टू u था, ठीक है। सो s इजकल टू L अपॉन T1 इजकल टू 20 सेकेंड इजकल टू L अपॉन कितना हो जाएगा u। सो अगर हम देखें यहाँ से तो अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो आप यहाँ पे T1 इजकल टू L अपॉन यू, अच्छा u के जगह पे आप v ऑफ गर्ल्स ले सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ गर्ल्स। नाउ अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और अगर हम देखें यहाँ पे तो तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ गर्ल इजकल टू L अपॉन कितना 20, और इसी तरह से एक्सेलरेटर की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन इजकल टू लेंथ अपॉन कितना 30 सेकंड में उसको कवर करता है। सो ऑन मूविंग ऑफ एक्सेलरेटर, ऑन मूविंग एक्सेलरेटर, ठीक है, क्या हो जाएगा वी नेट, एंड वी नेट इजकल टू कितना हो जाएगा, वी नेट इजकल टू हो जाएगा दिस इज वी जी प्लस कितना हो जाएगा वी ई हो जाएगा। सो वी नेट इजकल टू दिस इजकल टू L अपॉन 20 प्लस L अपॉन हो जाएगा 30। सो दिस इजकल टू वी नेट, एंड वी नेट इजकल टू दिस इज L अपॉन कितना हो जाएगा 12, एंड वी नेट इजकल टू कितना है, सो दिस इजकल टू L अपॉन कितना है T। सो इक्वेट कर दीजिए दोनों को, तो L अपॉन 12 इजकल टू L अपॉन T, सो T इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 12 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ऑरिजिन इज गिवन बाय द इक्वेशन y इजकल टू दिस इज x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 5। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, तो दिस इज इक्वल टू y इजकल टू x tan ऑफ कितना है थीटा माइनस दिस इज जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना है थीटा। सो दिस इज tan थीटा, एंड tan थीटा इजकल टू कितना है 1। सो दिस इज थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 45 डिग्री हो गया। सो कॉस 45 डिग्री इजकल टू कितना हो गया, सो दिस इज 1 अपॉन कितना हो जाएगा √2। कॉस 45 इजकल टू कितना हो गया √2। सो अगर कॉस 45 √2 हो गया बेटा यहाँ पे, तो g इंटू जी अपॉन दिस इज 2u स्क्वायर दिस इज कॉस थीटा, एंड दिस इजकल टू कितना है, दिस इज 2/5 है। सो अगर इसको सॉल्व करोगे तो दिस इजकल टू u इजकल टू यहाँ से दिस इज़ 5 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है यहाँ पे आपसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में है कि मार्बल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg lying on ice when given a velocity of 6 meter per second is stopped by friction in 10 seconds, then the coefficient of friction is, आपसे coefficient of friction की वैल्यू यहाँ पे पूछा है। सो हम जानते हैं F इजकल टू मास इंटू कितना होता है एक्सेलरेशन। सो दिस इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा म्यू एम जी, दिस इजकल टू म्यू एम जी, एंड दिस इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो म्यू इजकल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, म्यू इजकल टू दिस इजकल टू ए अपॉन कितना हो जाएगा जी। नाउ वी इजकल टू कितना होता है, दिस इज यू प्लस कितना होता है 80, वी इजकल टू यू प्लस 80। सो दिस इज 0 इजकल टू 6 प्लस 10 इंटू कितना हो जाएगा ए। सो ए इजकल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। सो म्यू इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज ए अपॉन जी। So this is equal to 0.6 upon 10. So this is equal to 0.06 is the correct answer. Now question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखें तो इसमें ये ग्राफ गिवन है, ये बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन along a smooth track from P as on in the figure, then its velocity at r will be.
वेलोसिटी आर पे कितना हो जाएगा। तो इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एट आर एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 0 एंड प्लस दिस इज इक्वल टू एम जी इंटू दिस इज इक्वल टू 12 इक्वल टू 1/2 दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर एंड प्लस दिस इज इक्वल टू एम जी इंटू कितना हो गया 7। सो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, दिस इज 2g एंड 12 माइनस कितना हो जाएगा 7। सो दिस इज इक्वल टू वी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, वी इक्वल टू हो जाएगा √10 इंटू 10। सो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है बुलेट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v स्ट्राइक्स ए ब्लॉक ऑफ मास m एट रेस्ट एंड गेट्स एम्बेडेड इनटू इट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंपोजिट ब्लॉक विल बी। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। सो दिस इज मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू m प्लस m इंटू कितना, क्योंकि स्टिक टुगेदर हो गया। सो m प्लस m इंटू वी डैश। सो व्हाट इज वी डैश, तो दिस इज इक्वल टू m इंटू वी डिवाइडेड बाई m प्लस कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। So what is kinetic energy? So kinetic energy is equal to 1/2 this is m plus m into this is equal to v dash का कितना हो जाएगा स्क्वायर। So kinetic energy is equal to हो जाएगा 1/2 this is m plus m into this is v dash का स्क्वायर is equal to कितना हो जाएगा। So v dash तो हम निकाल लिया है v dash, तो दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई m प्लस कितना हो जाएगा m हो जाएगा। सो इसको जब सॉल्व करोगे तो दिस इज इक्वल टू 1/2 दिस इज एम वी स्क्वायर एंड दिस इज m अपॉन m प्लस कितना हो जाएगा m। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा यहाँ पे इफ़ i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी एंड ओमेगा इट्स एंगुलर वेलोसिटी देन इट्स रोटेशनल काइनेटिक। तो फार्मूला है बेटा k इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर। सो k इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा यहाँ पे टू पार्टिकल्स हैव रेडियाई r1 एंड r2 एंड डेंसिटी d1 एंड d2 रेस्पेक्टिवली देन द रेशियो ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन देम विल बी। ठीक है, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पे, जब हम डेंसिटी के टर्म में जब हम इसको लिखते हैं तो d इक्वल टू हमारे पास आता है दिस इक्वल टू 3g डिवाइडेड बाई 4 पाई एंड दिस इक्वल टू आर ई इंटू कितना होता है, दिस इज g होता है, g होता है आर ई इंटू जी होता है। सो d1 is directly proportional to g and inversely proportional to कितना हो गया r। so this is equal to d1 upon d2 is equal to हो जाएगा दिस इज g1 upon r1 into दिस इज r2 upon कितना हो जाएगा, दिस इज g2 हो गया। so this is equal to g1 upon this is equal to g2 and this is equal to g1 upon g2 is equal to this is d1 r1 अपॉन दिस इज इक्वल टू d2 इंटू कितना हो जाएगा, r2 हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि ए वाटर टैंक हैज़ ए होल इन इट्स वॉल एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। कंप्यूट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द होल इफ द रेडियस ऑफ द होल इज 1 मिलीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो v इक्वल टू कितना होता है, दिस इक्वल टू रूट अंडर कितना होता है, दिस इज 2gh। सो वैल्यू पुट करना है बस यहाँ पे, v इक्वल टू कितना होता है, रूट अंडर 2 इंटू 9.8 इंटू h की वैल्यू कितनी है, सो दिस इक्वल टू 40। कैलकुलेट करोगे तो 28 मीटर पर कितना आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। नाउ व्हाट इज dv अपॉन dt। सो dv अपॉन dt इक्वल टू है दिस इक्वल टू a इंटू वी। सो दिस इक्वल टू पाई इंटू 1 इंटू 10⁻³ और इसका क्या है होल स्क्वायर इंटू कितना है, दिस इज 28। सो दिस इज इक्वल टू 8.8 इंटू 10⁻⁵ दिस इज मीटर क्यूब पर कितना है, सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर देखें तो टू रॉड्स one of aluminium and other made of steel having initial length L1 and L2 are connected together to form a single rod of length L1 plus L2. The coefficient of linear expansion for aluminium and steel are alpha A and alpha S respectively. If the length of each rod increases by the same amount when their temperatures are raised by 1 degree Celsius, then find the ratio of this. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम देखें तो दिस इज डेल्टा L
दिस इज डेल्टा L1 इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज डेल्टा L2. सो दिस इज इक्वल टू L1 एंड दिस इज अल्फा इंटू टी इजकल टू दिस इज L2 अल्फा 2 इंटू कितना हो जाएगा टी. सो दिस इज L2 अपॉन L1 एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा स्टील अपॉन अल्फा एलुमिनियम. ठीक है, अल्फा एलुमिनियम और अल्फा स्टील. सो दिस इज इक्वल टू L2 अपॉन अगर हम यहाँ पे निकालें कि L2. सो अगर देखोगे बेटा तो यहाँ पे L2 अपॉन L1 इजकल टू अल्फा एस अपॉन अल्फा ए हो गया. अगर +1 दोनों तरफ हम कर लिए तो यहाँ पे L2 प्लस L1 अपॉन L1 इजकल टू अल्फा एस प्लस अल्फा ए अपॉन अल्फा ए हो गया. सो दिस इज L1 अपॉन L1 प्लस L2 इजकल टू अल्फा ए अपॉन अल्फा एस प्लस अल्फा. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है द इंटरनल एनर्जी चेंज इन ए सिस्टम that has absorbed 2 kilocalorie of heat and done 500 joule of work is. ठीक है, सो इसका अगर हम देखें तो आपसे जो गिवन है यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं डेल्टा U इजकल टू कितना होता है, दिस इज Q माइनस W होता है. सो दिस इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 4.2 इंटू दिस इजकल टू 1000 माइनस कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू 500. जब कैलकुलेट करोगे बेटा तो दिस इज 7900 कितना आ जाएगा, जूल आ जाएगा. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे कह रहा है आपसे कि द RMS वेलोसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एट ए गिवन टेम्परेचर इज मिनिमम. ठीक है, सो दिस इजकल टू हम जानते हैं V RMS इजकल टू रूट अंडर दिस इजकल टू 3 RT अपॉन कितना होता है, M होता है. सो V RMS इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, दिस इज रूट अंडर 1 अपॉन कितना हो जाएगा, M हो जाएगा. सो अगर हम देखें तो मॉलिकुलर मास जो है हीलियम का सबसे कम है, तो हीलियम का मॉलिकुलर मास है सबसे कम है, तो RMS वेलोसिटी उसका सबसे ज़्यादा होगा. तो सबसे ज़्यादा जो मॉलिकुलर मास है वो किसका है, ऑक्सीजन का. तो जब ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास सबसे ज़्यादा है तो क्लोरीन का 35 है मॉलिकुलर मास, तो 35 जिसका मॉलिकुलर मास ज़्यादा होगा बेटा तो RMS वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम. ठीक है, सो क्लोरीन इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15 को अगर हम देखें तो असर्शन एंड रीजन है. ठीक है, इसमें कहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है कि द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज के व्हेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट देन अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ वन पीस इज k अपॉन n. ठीक है, k अपॉन कितना हो जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट, k अपॉन n बोल रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है k अपॉन कितना हो जाएगा, n हो जाएगा. ठीक है, लेकिन बेटा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ता है, n इंटू के होना चाहिए. तो ये पहला पार्ट जो असर्शन वो गलत है. द स्प्रिंग कांस्टेंट इज डिपेंड अपॉन द मटेरियल यूज फॉर द स्प्रिंग. तो इसका सही है ये, तो हम बोल सकते हैं थर्ड पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर. ए इज़ फॉल्स बट आर इज इसका जो रीजन है वो क्या है, ट्रू है. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 को अगर हम देखें यहाँ पे तो कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी इक्वल देन द डिस्प्लेसमेंट. अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या है, इक्वल है, तो दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इजकल टू 1/2 m दिस इज a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी इजकल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू y स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कट गया 1/2 कट गया, मास कट गया. जब सॉल्व करोगे बेटा तो y इजकल टू a अपॉन कितना आ जाएगा, √2. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 से आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.